समस्तीपुर से खबर है जहां डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में सत्र 2025-2029 के नामांकित छात्रों के स्वागत में अभिप्रेरण कार्यक्रम प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभात रंजन कर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की महत्ता और महाविद्यालय के गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि यह जीवन के मूल्य, संस्कार और सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व सिखाने की पाठशाला है। कार्यक्रम में BBCS पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे आंतरिक परीक्षा में शामिल होना है, कैसे तैयारी करना है। सभी विषय पर उपलब्ध शिक्षकों के बारे में विस्तार से बताया। अयोध्या के नाका स्थित मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक के सामने आधुनिक खाद्य भंडारण की दिशा में एक नई पहल करते हुए ग्रीन व्हाइट कोल्ड स्टोर रूम का भव्य शुभारंभ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी नाका के महंत रामदास जी महाराज ने फीता काटकर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में व्यापार जगत से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्रीन बाइट के ऑनर मोनू तारा एवं अमित ने सभी अतिथियों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और कोल्ड स्टोर की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कोल्ड स्टोरेज अत्याधुनिक तापमान नियंत्रित तकनीकी से सुसज्जित है, जिसमें ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, सोया चॉप, मशरूम, बटर, घी जैसे संवेदनशील खाद्य उत्पादों को सुरक्षित और ताज़ा रखा जा सकेगा। यह सुविधा क्षेत्र के छोटे बड़े व्यवसायियों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत सिद्ध होगी। महंत रामदास जी ने संस्था के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ग्रीन बाइट का यह प्रयास न केवल खाद्य सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम है, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी नई गति प्रदान करेगा। भैया देखिए, ये हमारी शॉप खुली है, एजेंसी हमने खोला है, ये ग्रीन बाइट। इसमें हम फ्रोज़न आइटम आपको देंगे, पूरे शहर में मंडल में हम इसकी सप्लाई करेंगे। इसमें मटर है, सोयाबीन चाप है, लाल पीला शिमला है और मशरूम है, स्वीट कॉर्न है। इन सब चीज़ों का हम सप्लाई करेंगे, थोक और फुटकर दोनों सप्लाई करेंगे। महाराज जी हमारे हनुमान जी बाबा, हमारे भगवान श्री राम, जिनके हम नगरी में हमने जन्म लिया है, और ऐसे गुरु जी हैं महाराज लोग, जिनके छत्र छाया में इनका प्यार स्नेह मिलता रहे और हम लोग भी इनकी सेवा करते रहें। बस यही है। कितने बजे से कितने बजे? सुबह 8 बजे से रात में 9 बजे तक और उसके बाद भी अगर किसी को आवश्यकता होगी इमरजेंसी में, तो हम उसके लिए भी तत्पर रहेंगे। अयोध्यावासियों से तो हम यही कहेंगे कि भाई आप सब आइए, आपकी दुकान है, आपको जो चाहिए यहाँ मिल जाएगा। आपको मोनू ताराचंद, सोनू ताराचंद, ताराचंद परिवार है हमारा। ये सावन का महीना है और आज शिववास भी है। लोग मंदिरों पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रतिष्ठान का जो नाम है ग्रीन बाइट, जिसमें तमाम प्रकार की जैसे सफल मटर हैं और भी जो खाद्य पदार्थ हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं, तो वह यहाँ से पूरे मंडल में सप्लाई होंगे। और चूँकि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाने से यहाँ बाहर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके रुकने का प्रबंध, खान पान, तमाम प्रतिष्ठान होटल खुल रहे हैं। तो आज हमारे जो है इसी क्रम में नाका हनुमानगढ़ी के समीप रामनगर मार्ग 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर यह प्रकल्प खुला है और यह अयोध्या वासियों के लिए वरदान है। यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनको समय पर ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती थी, कि जिससे वो इन खाद्य पदार्थों से वंचित हो जाते। इस प्रतिष्ठान के लिए हम हृदय से ताराचंद परिवार को बधाई देते हैं, क्योंकि वो इस शहर के माने जाने
सिद्धार्थनगर जिला के बांसी कोतवाली पुलिस हत्या हादसे में उलझी। वहीं कोतवाली क्षेत्र के डढ़िया गांव निवासिनी दिलीप कुमार की पत्नी रुकमणी ने अज्ञात लोगों पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए बांसी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और एफआईआर दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताते चले कि डढ़िया निवासी दिलीप कुमार पुत्र गौरी शंकर कोतवाली बांसी क्षेत्र अंतर्गत कुनैना गांव के उत्तर रोड के किनारे खेत में घायल अवस्था में मिले थे। वहीं कुछ दूरी पर दिलीप की बाइक सड़क पर पड़ी मिली। राहगीर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों ने एम्बुलेंस से घायल दिलीप को सीएचसी तिलौलिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के ले जाते समय रास्ते में दिलीप की मौत हो गई। मृतक की पत्नी रुकमणी अपने देवरों के साथ कोतवाली पहुंची, जहां पत्नी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पति दिलीप कुमार पुत्र गौरी शंकर उम्र 35 वर्ष तिलौलिया ने किराना दुकानदार के पिकअप के ड्राइवर थे। रोज की भांति रात वह गाड़ी तिलौलिया में खड़ी कर सब्जी आदि लेने बाइक से जा रहे थे। तभी दुभरा गांव से आ रही तिराहे के करीब 10 मीटर कुनैना के तरफ से पहले से ही घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से मुंह व सिर पर वार कर और मरा हुआ समझकर फरार हो गए। रुकमणी ने कहा कि उनके पास 11 वर्ष का एक बेटा है, जिन्हें लेकर वह दहशत में है। रुकमणी ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में पुलिस की जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस अधीक्षक हो या पुलिस क्षेत्राधिकारी, कोई भी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि यह मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है, ये कौन सी जगह है और जो लाश मिली है उसका क्या पूरा मामला है? हमारा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है, ग्राम डढ़िया पड़ता है, जो थाना कोतवाली बांसी में लगता है। ये जो घटना हुई है आज रात 10 बजे की घटना है। ये काम करके तिलौली से आ रहे थे। इनको प्री प्लान द्वारा अज्ञात बदमाशों ने घेर करके कुनौना पे इस वारदात को अंजाम दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही सारे लोग चाहते हैं कि न्याय हो, इनके परिवार के साथ, इनके सभी लोगों के साथ न्याय मिले, और यही हम लोग चाहते हैं। कहाँ पे काम करते थे वो? ये शुक्ला जी हैं तिलौली के, उन्हीं के जो है किराना स्टोर पर काम करते थे। अच्छा, गांव के हैं, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई या किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी या कुछ ऐसी बातें? ऐसी कुछ बातें हमारे संज्ञान में नहीं है, ना उस तरीके का कोई मामला है। ना तो लड़का खाने पीने वाला था, ना तो किसी प्रकार का और अन्य जो है कार्य में लिप्त था, जैसे वैसे वृत्ति वगैरह सब लोग करते हैं। इस तरीके का भी लड़का नहीं था, चरित्र का ठीक ठाक लड़का था। ऐसी कोई घटना नहीं है। आप ही बताओ जाए, कौन गांव हो और आपका नाम का हो? ये डढ़िया हुआ बाबू, हमारा नाम सोना बा। ये लड़कवा जो खून से लथपथ मिला है, हाँ, ओकर के हो आप? दादी हमार नाती हुआ है। कैसे का हुआ? बदमाश तिलौली से आवत 9 बजत रहा, रोज वही दुनिया आवत रहा, कलिया घेर के माल 4 मिला। तो पुरान कब दुश्मनी रहा या झगड़ा लड़ाई होला, का मामला रहा? अब मामला या शायद नहीं भइल है, महीना के बाद भइल है लफड़ा। का भइल हा? गाड़ी घुआ भइल है सड़किए तिलौली। कहाँ के रही मने ये जो गाड़ी हुआ? तिलौलिए के रही। और जौन रहा जहाँ कमा करता है वही मुसलमान बा, कल तो मोटरसाइकिल से लड़ गई। हमारे टंगली लेके फाट के भाई मुँह फाट के भाई। पुलिस आयल हल कि नहीं? सजवा आ रही तब से 4 मिला, तब से आई बनाई की। का चाहत है? हम चाहते ही बाबू जो मारे बजे पकड़ जाए, अच्छे खूब धुलाएं, और न बंद करें, 6 साल 2 साल जेल काटें।